नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एनालिसिस क्लासेस में। दोस्तों आज के इस क्लास में सेमेस्टर 4 इकोनॉमिक्स ऑनर्स कोर पेपर 9 का आपका है जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, उसी का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर बताने वाले जो आपके एग्जाम के व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, चाहे आप BBM के या बिना भाई यूनिवर्सिटी, आप झारखंड के किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। तो आपका जो पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र को परिभाषित करें। और इसकी प्रकृति महत्व को आपको लिखना है। और अगर आप इंग्लिश मीडियम से है, डिफाइन इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स एंड डिस्कस इट्स नेचर एंड इम्पोर्टेंस। ये आपके एग्जाम के विषय वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दूसरा जो आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में रिकार्डो के परंपरावादी अथवा तुलनात्मक लागत सिद्धांत की विवेचना करें। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के विषय वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रिकार्डो के तुलनात्मक लागत सिद्धांत। एक्सप्लेन द रिकार्डियन कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 है आपका। नेक्स्ट प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 3, स्वतंत्र व्यापार से आप क्या समझते हैं, या आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है संरक्षण के गुण और दोष को लिखें। यहाँ दोनों क्वेश्चन जो अटैच रहने वाला है, स्वतंत्र व्यापार एवं संरक्षण के गुण दोष को लिखें, जो आपके एग्जाम के विषय वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यानी कि फ्री ट्रेड के बारे में आपको लिखना है। नेक्स्ट प्रश्न है जो आपका इंपॉर्टेंट है शुल्क से संबंधित, यानी कि प्रशुल्क। आपका प्रश्न है प्रशुल्क से आप क्या समझते हैं, सीमा शुल्क के वर्गीकरण तथा महत्व का वर्णन करें, जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के विषय इस बार के लिए। नेक्स्ट प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 5, क्रय शक्ति समता सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या करें, यानी कि परचेजिंग पावर प्रायोरिटी थ्योरी के बारे में हमको लिखना है, जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5। आपको हम टोटल 8 क्वेश्चन लॉन्ग टाइप के बताने वाले हैं और 8 में से आपका उसी के अंदर से आने की संभावना है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 6। जितने भी प्रश्न है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड प्रश्न है, इसलिए आप इतना जरूर करके जाइएगा। अगर आप कुछ भी नहीं पढ़ें तो आप इतना जरूर पढ़िएगा, क्योंकि इसे बाहर जाने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि आपके सिलेबस में 25% की कटौती कर दी गई, इसलिए आपको सिलेबस हल्का हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 आपका व्यापार संतुलन और भुगतान संतुलन में अंतर कीजिए, तब भुगतान संतुलन का क्या महत्व है, जो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। अगर क्वेश्चन नंबर आप 7 देखिएगा, क्वेश्चन 7 इसी से रिलेटेड है, भुगतान शेष में असंतुलन के क्या कारण है और प्रतिकूल भुगतान संतुलन को ठीक करने की विभिन्न तरीके कौन कौन से हैं। अगर आप क्वेश्चन 6 और 7 को कंपेयर कीजिएगा तो क्वेश्चन नंबर 6 आप जरूर पढ़िएगा, क्योंकि आपकी एग्जाम के विषय वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ये आपका आउट ऑफ सिलेबस है, क्योंकि आपके सिलेबस में 25% की कटौती की गई, इसलिए जितने भी ये सब को प्रश्न को हटा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 8 आपका नहीं आएगा, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9, ये भी आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। 25% के हटाने पर रिड्यूस सिलेबस। विश्व बैंक के उद्देश्य एवं कार्यों का वर्णन करें, यानी कि वर्ल्ड बैंक। तो ये आपको नहीं पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 9, क्योंकि आपके सिलेबस से डायरेक्ट हटा दिया गया है। अगर आपने रिड्यूस सिलेबस को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से नीचे लिंक दिया हुआ है, आप वहां से भी देख सकते हैं। पहले आप लोग सिलेबस देख लीजिएगा, तभी आपको सारा समझ में आएगा। नेक्स्ट जो अगर आप क्वेश्चन नंबर 8 और 9 को हटा देते, जो इसी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक सिद्धांत है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का, हेक्स्चर-ओहलियन का सिद्धांत। इसको आप जरूर पढ़िएगा, क्योंकि आपकी एग्जाम के विषय इंपॉर्टेंट है। यहाँ 2 सिद्धांत है, रिकार्डो का तुलनात्मक लागत सिद्धांत और दूसरा सिद्धांत आपको पढ़ना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का हेक्स्चर-ओहलियन का सिद्धांत। 2 सिद्धांत में से यहाँ दोनों आने की संभावना है, क्योंकि आपका टोटल 8 प्रश्न रहता है, 8 से 9, उनमें से आपको 3 से 4 ही प्रश्नों को लिखना रहता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। नेक्स्ट प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 10 भी पढ़ लीजिएगा, शायद ये सिलेबस आपको हटा दिया गया है, कि विदेशी पूंजी की आवश्यकता महत्व, फिर आप इसको थोड़ा देख लीजिएगा। अब चलिए अब शॉर्ट टाइप के, हमने लॉन्ग टाइप में टोटल आपको 7-8 प्रश्न जो आपको बताएं, उसी से इंपॉर्टेंट प्रश्न, आप उनमें से सिलेक्ट नहीं कीजिएगा, क्योंकि अगर आप इनमें से सिलेक्ट करते हैं तो थोड़ा आपको दिक्कत हो सकती है। नेक्स्ट प्रश्न है शॉर्ट टाइप के प्रश्न। शॉर्ट टाइप के प्रश्न है जिनमें से आपको पहला है अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र की विशेषताएं, दूसरा है आपका मुद्रा का मूल्यांकन, तीसरा है WTO। तो WTO आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि आपके सिलेबस से हटा दिया गया, तो आपको WTO नहीं पढ़ना है, वर्ल्ड बैंक नहीं पढ़ना है, और आपका क्या बताएं, एक और क्वेश्चन था यहाँ पे IMF यानी कि इंटरनेशनल मनी फंड। यहाँ से आपको 3 टॉपिक हटा दिया गया है, WTO, वर्ल्ड बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा को, इसलिए आपको 3 नंबर वाला नहीं पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 4 आप
पढ़ लीजिएगा। क्या यहाँ पे लॉन्ग टाइप का आना यहाँ सकते हैं और शॉर्ट टाइप में भी पूछा जा सकता है पर शुल्क से आप क्या समझते हैं, इस पर संक्षिप्त टिप्पणी लेके। तो आपको हम जितने भी प्रश्न बताएं आपको एग्जाम के विषय वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो थैंक यू गाइज। अगर आप हमारे चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। तो नेक्स्ट वीडियो आपको आने वाला है कोर पेपर जो आपका है 8 मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, क्योंकि मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में अभी सिलेबस में कटौती की गई, बहुत इजी सिलेबस कर दिया गया, तो आप वहां से अच्छा नंबर ला सकते हैं। तो नेक्स्ट आपका जो वीडियो आने वाला है कोर पेपर 8 का मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन सारे प्रश्नों को मैं लाने वाला। तो थैंक यू गाइज।